जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों बहुत से पेंशनर्स के फ़ोन पर ये वाला मैसेज आया और ये आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप ITR फाइल कर लीजिए 31 जुलाई से पहले, क्योंकि दोस्तों 31 जुलाई है लास्ट डेट। तो हो सकता है लास्ट दिन ये साइट बिजी हो, ये साइट काम ना करे जहाँ पर आप ITR फाइल करते हैं। तो आप अभी से ही ITR फाइल कर लीजिए जल्दी से जल्दी। जिनका फॉर्म 16 जनरेट हुआ है, जो टैक्स की रेंज में आ रहे हैं, अगर सैलरी में से आपका टैक्स कटा है, अगर पेंशन में से आपका टैक्स कटा है और आपको फॉर्म 16 मिला है, तो आप ITR फाइल कर दीजिए जल्दी से जल्दी 31 जुलाई से पहले। जिनको फॉर्म 16 नहीं मिला, जो टैक्स की रेंज में नहीं आ रहे हैं और उनके पास ये वाला मैसेज आया है, तो इस मैसेज को वो अवॉइड करें, इग्नोर करें, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे समझते हैं। दोस्तों एक लेटर है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से, काफ़ी ज़बरदस्त लेटर है कि अगर भारत सरकार जवानों की JCOs की मांग नहीं सुनती तो फिर ये फेडरेशन क्या कर सकती है आगे, और शायद ये कड़ा कदम उठाए भारत सरकार के अगेंस्ट। एक दो पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं। जैसा आपको पता है 20 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा, लगातार चल रहा है। उसके बाद उन्होंने एक फेडरेशन बनाई और अब इस धरने को कंटिन्यू कर रहे हैं ये फेडरेशन। दोस्तों इससे पहले अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सिटीज से, स्टेट से पूर्व सैनिकों द्वारा कुछ मांग पत्र दिए गए सांसदों को। वो इसलिए क्योंकि जब संसद का मानसून सत्र चले तो जो वो लेटर है पूर्व सैनिकों के, जो सांसद है वो उठाएं, वहाँ पर उनकी जो मांग है वो उठाएं संसद में। क्योंकि दोस्तों संसद में बहुत बड़े बड़े नेता अपने विचार रखते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें जो पूर्व सैनिक हैं, जो उनकी मांगें हैं, वो भी उठाई जानी चाहिए संसद में। तो जो भूतपूर्व सैनिकों ने जो लेटर दिए उसका असर पार्लियामेंट में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता तो फिर ये फेडरेशन कोई ना कोई एक्शन लेगी, कुछ ना कुछ करेगी आगे। दोस्तों इनकी प्लानिंग है 23 जुलाई 2023 को सुबह जंतर मंतर पर महा रैली करें और ये रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। बहुत से भूतपूर्व सैनिक आएंगे। दोस्तों अगर इस संसद सत्र में जवानों की मांगें नहीं उठाई जाती है, कुछ भी बोला नहीं जाता है किसी भी सांसद द्वारा, नेताओं द्वारा, तो फिर हो सकता है कि पार्लियामेंट का घेराव हो, संसद का घेराव हो, जिसमें भूतपूर्व सैनिक एक महारैली बनकर संसद कूच करेंगे। ये होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही, कुछ भी जवाब नहीं दे रही, बल्कि कुछ कह भी नहीं रही है, तो फिर एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे एक फेडरेशन को, भूतपूर्व सैनिकों को। आगे समझते हैं दोस्तों एक ये लेटर है RBI का और एक ये सर्कुलर है एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन, यानी डिसेबिलिटी पेंशन में से इनकम टैक्स नहीं काटा जाएगा, TDS नहीं काटा जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इससे पहले बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते थे। कई बैंक क्या कर रहे थे, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन में से टैक्स काट रहे थे। बाद में किसी ने कंप्लेन कर दी कि आप डिसेबिलिटी पेंशन में से टैक्स क्यों काट रहे हो। उसके बाद जो पेंशनर्स की डिसेबिलिटी पेंशन में से जो टैक्स काटा था, अब वही टैक्स बैंक लौटा रहा है उन्हें। बिल्कुल दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन अगर आपको मिल रही है और आपकी डिसेबिलिटी पेंशन में से टैक्स काटा जा रहा है तो ये गलत है। अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत कंप्लेन करिए। डिसेबिलिटी पेंशन में से टैक्स नहीं काटा जाता। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये RBI का लेटर और ये सर्कुलर 210। डिसेबिलिटी पेंशन में से आपका टैक्स नहीं काटा जाएगा। इससे पहले बहुत से बैंक काट रहे थे कुछ पेंशनर्स के, तो वो पैसा तो काट लिया, लेकिन जब लताड़ लगी उन बैंकों पर तो वही पैसा अब लौटा रहे हैं पेंशनर्स को। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये दोनों चीज़ ले जा सकते हैं रेफरेंस के रूप में कि डिसेबिलिटी पेंशन में से आपका टैक्स नहीं कटेगा। आगे समझते हैं। सेना चाहती है 50% अग्निवीर हो परमानेंट। बिल्कुल दोस्तों, अग्निवीर की भर्ती चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन
परमानेंट होने के कितने % चांसेस है। इसका जो ब्यौरा था वो पहले 25% था, यानी 4 साल वो अगर ट्रेनिंग वगैरह करें, पूरी मेहनत करें, लेकिन फिर भी 25% ही परमानेंट हो, इसका क्या फ़ायदा। तो भारतीय सेना चाहती है कि अग्निवीरों में से 4 साल बाद करीब 50% अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाए, यानी 4 साल बाद जब वो निकले तो वो 50% जो हैं वो परमानेंट किए जाए। दोस्तों 50% क्या, मैं तो बोलता हूँ 75 और 100% इनको परमानेंट करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि अग्निवीर एक छोटी मोटी स्कीम नहीं है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ है इसमें भारत सरकार की तरफ से। तो जब ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हो, जब 4 साल लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहा है कोई या फिर कोई नौजवान, तो वो बेकार नहीं जाना चाहिए। जितने भी आ रहे हैं सबको परमानेंट करें, उनकी फ्यूचर की रक्षा करें। आगे समझते हैं पेंशन ग्रेजुएटी नियम, इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेजुएटी, सरकार ने जारी किया अपडेट। दोस्तों ये खबर पहले भी आई थी कि पेंशन और ग्रेजुएटी रोक ली जाएगी। ये उनकी रुकेगी जो सेवा के दौरान अपराधी घोषित किए गए हों, किसी ने अपराध किया हो या कोई विजिलेंस केस चल रहा हो उन पे, तब उनकी पेंशन ग्रेजुएटी रोकी जाएगी जब वो सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर होंगे। दोस्तों वैसे इसके रूल के 1-2 क्लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में, ज़्यादातर ये सिविल डिपार्टमेंट में होता है कि 1-2 विजिलेंस ऑफिस होते हैं जो ये चेक करते हैं कि कोई कर्मचारी पे कोई केस तो नहीं चल रहा, कहीं उसने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से उसकी ये रिटायरमेंट बेनिफिट सब चीज़ें रुक जाएं। और दोस्तों जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें उसकी रिलीज़ कर दी जाती हैं। लेकिन सबसे पहले देखा जाता है कि जो कर्मचारी रिटायर होने वाला है उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कहीं वो अपराधी घोषित तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसा है, अगर उस पर कोई कोर्ट केस चल रहा है या अगर वो अपराधी है तो ये चीज़ें उसकी रुक सकती हैं, भले ही वो बाद में रिलीज़ कर दी जाए, लेकिन कुछ साल तक ये चीज़ें रुक सकती हैं, रोकी जा सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।